साहित्य संचयन, पेज 543। प्रकृति की 4 प्रमुख धाराएं। कुछ अपने सेंटेंस कर लिए, ये मैं बीच से यहां से कर देता हूं। पर धर्म ने भी, धर्म जो है, कभी कभी गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बारे में कल मैं विचार कर रहा था, इसके मैंने कई ऑब्जर्वेशंस हैं इसके ऊपर, कैसे प्रतिबंध लगा दिया, इस पे विचार करो कि उसमें ओकल्टिज्म में आप कई ऐसी चीजें हैं जो धर्म कहता भैया इससे इससे थोड़ी दूरी रखो, नहीं ये करप्ट कर देगा आपको। ओकल्टिज्म आपको यदि अनगाइडेड तरीके से लिया जाए, कोई भी चीज अनगाइडेड तरीके से ली जाएगी विदाउट मेजर, तो वो जो महालक्ष्मी की बात है वो मेजर में रखती है सारी चीज को, मीन्स को एंड्स के अनुरूप करती है। नहीं आपके अंदर बहुत मीन्स है, मान लो ध्यान करने की बहुत क्षमताएं हैं तो हैं, पढ़ी रहो अपने। अगर माँ को नहीं जरूरत है उसमें, पढ़े रहो ना, कितनी सारी चीजें आपके पास रखी रहती हैं, जरूरत होगी तो ठीक है काम में आ जाएगी। अब स्क्रू ड्राइवर है, सारे दिन हाथ में लेके थोड़ी घूमते हो, क्या करोगे उसका, भाई पड़ी है। पर वो चेतना कब आ जाएगी, जब आप इसको यंत्र मानोगे तो ही आ सकती है, नहीं तो ये यंत्र नहीं रहता आपके लिए, ये साधन नहीं रहता, साध्य बन जाता है आपके लिए, ये मीन्स नहीं रहते, ये फैकल्टीज एंड्स बन जाती हैं, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ मेजर चली गई। अपने आप के अंदर संगीत उद्देश्य हो गया, अपने आप के अंदर ये पैसा उद्देश्य हो गया अपने आप में, ये तो खैर महा ही घटिया चीज है। पर अपने आप के अंदर ज्ञान भी अगर उद्देश्य आप रख के चल रहे हो तो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। आप अपने आप में मोक्ष भी उद्देश्य लेके चल रहे हो, ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो और इससे ऊपर की तो बात भी क्या करो, ये बातें तो है ही नहीं इस दायरे में। कुछ भी, इसलिए वो तो लास्ट में करे इसको मोक्ष, मोक्ष संन्यास योग, इसको भी छोड़, इसको भी छोड़ दो, मोक्ष का भी संन्यास कर दिया आपने, नहीं तो मोक्ष का, नहीं तो मेरे को मोक्ष हो जाएगा, सबसे ऊंची बात यही मानी जाती है। और वो ये कहता है मेरे को तो, जो ये भजन है ना कि वृंदावन के अंदर आके मुक्ति भी मुक्त हो जाए, मुक्ति मुक्त हो जाती है वहां आके, कितनी जबरदस्त बात है, ये परसेप्शन था इन लोगों को, मुक्ति मुक्त हो जाती है। नहीं तो आप ये कह रहे हो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो बहुत ही लिबरेटिंग है, उद्धव के यही तो एक वहम था, उसको ये बता दिया तेरा वहम वहम है ये। पर अगर ये है तो हमको कुछ करने की तो आवश्यकता है ना फिर, और बाहर से कुछ करने की ऐस सच नहीं, ये तो आंतरिक एक शिफ्ट। पर आप बाहरी उस चीज को नहीं कर पा रहे, आंतरिक तो बहुत बड़ी बात है। आप उसी एक पर्टिकुलर चीज को, आपका बाहरी सेटअप को तोड़ पाना इस चीज का प्रतीक है कि आप अंदर से कुछ चीज करना चाहते हो। बाकी कोई नहीं कह रहा कि आप इसको छोड़ो कि और आश्रम की 4 दीवारी में आ जाओ, ये केवल एक प्रतीक है। जैसे कपड़ा तो एक भगवा भी एक रंग है पर प्रतीक है, और पूरी संस्कृति ने इस प्रतीक को पोसा है। जैसे ओम, ये प्रतीक है पर उस प्रतीक के पीछे उसकी एक शक्ति है, भगवा है उसका एक अपना एक जबरदस्त प्रभाव है। वो आपको नीचे नहीं जाने की, वो कहेगा नहीं भैया नीचे नहीं जा सकते, बार बार रिमाइंड करते थे, दंड धारण कर लिया कि तेरा दंड, तेरा जो तपस्या है, तेरा जो त्याग है, रिनंसिएशन है, वो इस दंड के समान होना चाहिए। एक साधु के लिए उसका दंड जो है बहुत पवित्र है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो जिस फोल्ड के अंदर, जिसमें सन्यास लिया उन्होंने, तो उनको दंड दिया गया। दंड मतलब वो पनिशमेंट नहीं, डंडा। आप सोच रहे हो पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं, दंड।
डंडा धारण करते हैं ना ये हाथ के अंदर, दंड। तो अब नित्यानंद जी ने एक दिन उसको पकड़ के तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये बड़े नाराज हुए। यूं तो खैर उनसे नाराज होने का काम ही नहीं, ऊपर से नाराजगी कि श्रीपाद आपने ये क्या किया, आपने तो मेरा जो सन्यास धर्म है उसको ही खत्म कर दिया, भंग कर दिया। तो उनका जो सवाल जवाब है, उन्होंने कहा साहब आपको क्या जरूरत है इसकी, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तोड़ तोड़ के फेंक दिया उसको। पर ये हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता, ये हर जने के लिए, तेरे लिए ये उसको बहुत पवित्र तरीके से, कि उसको नीचे नहीं गिरना चाहिए, दंड के समान है उसका, दंड धारण किया है, बहुत बड़ी बात मानते थे इसको। अरे अब हम नहीं समझते तो उसका तो है नहीं, पर यदि आप इसके अंदर सन्यास में प्रवेश कर गए तो उसके अंदर ये, तो ये कह रहे हैं आध्यात्मिक, ये जो है ना, इसने सॉरी, धर्म ने कभी कभी गुह्य विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया है, या अपने स्वयं के गुह्य तत्व को घटाकर न्यूनतम कर दिया है। उसने दार्शनिक मन को एक शुष्क बौद्धिक विदेशी के रूप में दूर धकेल दिया है। अपने सारे भार के साथ वह धर्ममत, सिद्धांत, पवित्र भावना, उत्साह और नैतिक आचरण की ओर झुका है। धर्म ने हमेशा ही, इसने इसको तो कर दिया अलग। ये क्रीड क्या है इसकी, धर्म मत, इसका क्रेडो क्या है, सिद्धांत। मैं तो ये फॉलो करूंगा, तेरा ओकल्टिज्म तेरे पास रख, हमको नहीं चाहिए। जो ये पर्चा लिखने वाले हैं और हैं, जिनको आप सो कॉल्ड ओकल्टिस्ट कहते हो, सपोज उसमें कुछ कुछ सिद्धियां हैं और हैं, उसको धर्म से तो नहीं मानते। देखो कि हमारे ये कोई धर्म, तो आप तंत्र के जो स्वरूप हैं, धर्म में आप मंदिरोपासना है और है, उसमें सर्टेन ये दूसरे रूप हैं, उनको डायरेक्टली आपकी भैया ये तो ठीक है, अब ये जो कर रहा है, और वो अगला भी कह रहा है मैं तो बालाजी के लिए कर रहा हूं, मैं तो बालाजी के आधार पे कर रहा हूं, या मैं इसके आधार पे, उसके आधार पे, मैं तो देवी की शक्ति के आधार पे कर रहा हूं। वो भी अपना आधार ढूंढ रहा है, अगर आप बारीकी से देखो आप तो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? अगर वो अपनी ऑथोरिटी किसी को नहीं बताए तो वो फिर बाद में प्रमाणिक नहीं रहेगा। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, तो ये कई बार पता लगता है कि वो नकली पुलिस खड़ा होके वो चालान काट रहा था और पैसे लूट रहा था। तो नकली और असली किससे आप प्रमाणित करते हो, जब उसका ठप्पा है कि भाई आधिकारिक सत्ता से आया है क्या? नकली असली की यही तो है, सही जगह से है नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि धर्मत सारे भार को, ओकल्टिज्म के सारे भार को किसके ऊपर इन्होंने लागू किया? धर्ममत, क्रीड। इंग्लिश में क्या है? हाँ क्रीड है ना। नहीं नहीं, पहला क्या है? क्रीड, धर्ममत। दूसरा डोगमा, सिद्धांत। हमारे ये डोगमास हैं। पर डोगमा क्या होता है, सिद्धांत तो थोड़ा सा नरम शब्द है। सिद्धांत मतलब तो आप ये कहते हो ये प्रिंसिपल, सिद्धांत का प्रिंसिपल अर्थ से नहीं लेना चाहिए। अंग्रेजी जो शब्द श्री अरविंद ने काम में लिया डोगमा, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सिद्धांत के अंदर तो एक प्रिंसिपल है, पर उस प्रिंसिपल में तो गुंजाइश हो सकती है, डोगमा के अंदर कोई गुंजाइश है सच नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं है, ये तो यही करना पड़ेगा। यहां कामाख्या मंदिर में जाओगे तो यहां यही, इसमें दूसरी बात नहीं चलेगी, और रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं। इस मंदिर के अंदर पुरुष का प्रवेश नहीं है तो पुरुष का प्रवेश नहीं है, यही तो शोरगुल चल रहा है आजकल। जो कुछ मंदिरों के अंदर ये कह रहे हैं कि इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, कहते तुम कितनी भी चर्चा करो इससे मंदिर यील्ड करे, ये जरूरी नहीं है। अरे इतने सारे और भी तो हैं। और तुम हिंदू धर्म के ऊपर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दूसरे वाले तो साफ साफ कह रहे हैं कि इनको तो वहां एक सारों के ऊपर ही है, कि वो तो जा ही नहीं सकते उसके अंदर। पारसी तो आपको किसी को ही नहीं घुसने देते। इस शर्त के ऊपर वो यहां आए थे कि हमारा जो ये होगा, कि वो तो अग्नि को रखते हैं ना, इस एरिया के अंदर आप लोग नहीं आओगे। और हिंदुस्तान ने कहा बिल्कुल ठीक है।
और उस पूरे एरिया में वो हिंदुस्तान ही ये कह सकता है, और तो कोई दूसरा कह ही नहीं सकता। ये है डोगमा, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये डोगमा है। थोड़ा शेड का अंतर आपको आना चाहिए समझ में। पवित्र भावना, इसको क्या बोल रहे हैं? पाइटिस्टिक, फिर क्या? इमोशन। पवित्र भाव, पाइटिस्टिक इमोशन, ये जो है ना इमोशन, पवित्र इमोशन जो आ रहा है, उत्साह और नैतिक आचरण की ओर झुका है उसने, आध्यात्मिक अनुभूति। हाँ, पर इसमें जो ये श्री अरविंद ये जो शब्द काम में ले रहे हैं, ये ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लागू होते हैं, उसकी गंध आ रही है इसके अंदर से। हिंदू धर्म के अंदर इस तरीके की चीजें बहुत कम हैं, और वो भी कोई संकीर्ण मन है उसके लिए है, थोड़ा सा कोई है उसको तो फिर बाद में ये रहती नहीं, क्योंकि उसको तुरंत ही पुराणों का आधार मिल जाता है। आप कोई लोक देवता, सपोज आप बात करो रानी सती की, और तुरंत उसके साथ फिर बाद में दुर्गा को जोड़ देते हो, तो पौराणिक डिविनिटी हो गई ना उसके साथ। पुराण में उसका एक आपको सीधे सीधे लाइनेज मिल गई उसकी। तो यहां वो वाली गंध नहीं आ रही जो कि उस कल्चर के अंदर गंध आ रही है इस चीज की। हम तो इन कालों को कि धर्म ने क्या किया, ओकल्टिज्म ने क्या किया, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं। उसने आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव को कम से कम कर दिया है, या उससे पूरी तरह पिंड छुड़ा लिया है। तेरे आध्यात्मिक अनुभूति होगी या नहीं होगी, तुलसी ले ले, चरणामृत ले ले, इससे काम हो जाएगा। मतलब इसके पीछे इतनी डीपर चीज है, सत्य है। इस चीज को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, एक बार उन्होंने बीमार हो गए वो एक बार। अब कहा कि कोई ब्राह्मण कोई होगा, कोई भी, उसके पांव का चरणोदक लाके मेरे को पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कौन आए सामने, सामने कौन आए इसके अंदर, करना साहब हम ये कौन पाप चढ़ाए ये? अच्छे भले ब्राह्मण का हम तो नहीं आएंगे भाई, हम आगे नहीं आएंगे। एक को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, अरे ये तेरा उद्धार हो रहा, उनका नहीं, तेरे कारण उनकी पीड़ा दूर हो रही है, बड़ी मुश्किल से एक माना। तो ऐसे बहुत बहुत उदाहरण हैं कि आप आध्यात्मिकता और ठीक है जो है सो, आपको तो ये तुलसी दल है ना, ये कर ले। कृष्ण प्रेम को यही कहा कि तेरे को जो भी आज तक आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं यशोदा माँ ने, या तेरे को कुछ भी अगर प्राप्त हुआ है, आज के बाद नहीं होगा। तू मेरे ही शब्द को अंतिम मानेगा, मैं जो कहूंगी वो वैसे उठेगा वैसे बैठेगा, तेरे लिए वही है बस जो है सो। तो अब ये आप ये सोचिए कि उन्होंने बिल्कुल, और वहां तो कोई ओकल्टिज्म नहीं, कोई और दूसरी चीज नहीं, एकदम नैष्ठिक तरीके से धर्म भी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट, पूरी रात तो उनकी फिजिकली सेवा करो। भाई एक बीमार आदमी है, उसको ये तो है नहीं कि कोई एक यूं ही आगंतुक है, कोई गेस्ट है, न आप कहीं जाने न वो गुरु कहीं जानी। भाई अगर मजबूरन भी आप कहीं ऐसे सेटअप में हो तो कह दे भाई भगवान कुछ इसको जल्दी करो, इसका रास्ता या तो ठीक करो, क्या आगे वैसे ठीक करो इसको, मैं अपने कमरे में नहीं सो पा रहा। आप क्या कहते हो, मेरा बॉडी टेम्परेचर ही सही नहीं आ पा रहा, मैं तो गर्म ही नहीं हो पा रहा सर्दी के अंदर। तो आप कितना चिड़चिड़े हो जाते हो एक रात अगर प्रॉपर नहीं हो तो। वो कुछ दिन ही अपने कमरे में सोए, तो उसके बाद अपने कमरे में ही नहीं सोए। उनकी जीवनी पढ़ो आप, कंबल बिछा के नीचे हैं। तो ये फैक्ट कि वो ये काम कर पा रहा है और अपनी लोअर नेचर को सबड्यू कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज निकल के आ जाती है। तब भी जब आप वो कोई काम करता है, कोई चीज करता है, कोई पुस्तक लिखता है, तो भी आप कमियां तो निकाल ही पाते हो। तो आप ये सोच सकते हो उसमें भी ये चीज हो सकती है, तो हमने तो शुरू ही नहीं करी कोई चीज। और ये सारी चीजें इससे संभव हैं, कोई भी कर सकता है। आप ये जीवनियां यही तो दिखा रही हैं, और क्या दिखा रही हैं। पर क्या होता है कि कई कंसिडरेशंस हैं, जहां तपस्या की या जो चीज मांग की जाती है कि इसको पार करो, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, उसको पार करो,
वो थ्रेशोल्ड आपके लिए एक नियम स्वरूप होता है, कोई भी थ्रेशोल्ड, उसके फ्रेमवर्क में आप अपना सरेंडर भी कह दोगे, सारी चीज कह दोगे, इसीलिए आपके सर्टेन वो दूसरी चीजें आती ही नहीं, क्योंकि आप अपने उस एक कंफर्ट जोन है, जो भी जोन है, उसको तोड़ना नहीं चाहते। नहीं चाहते तो डीपेस्ट, जो सबसे मोस्ट, जो आपके रिचेज हैं, ऐसी चीजें हैं, वो आपसे दूर रहती हैं। जो व्यक्ति इसको कर पाता है विश्वास करके, वो मार्ग पे कुछ कदम तो तय करता है, डिपेंड करता है कितने करेगा। तो अनुभव को कम से कम कर दिया है या पूरी तरह से पिंड छुटा दिया है इससे। आप ये देख पा रहे हो कि वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं, तू तो ये किया कर, ठाकुर जी के लिए पानी यहीं से लेके आना है, तेरे भावना ठीक है, अच्छी बात है, ठाकुर जी की रसोई ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी। मैं गुह्य तत्व में चला गया था ना, तेरे को कोई राइट नहीं है, यहाँ रहो, रसोई ऐसे बनाओ, ये काम ऐसे करो। ये मंदिर की उपासना जो अंकल बात कर रहे थे, उसके पास फुर्सत कहाँ होती है दूसरी चीज की? कहाँ ओकल्टिज्म में चला जाएगा, वो कहाँ किस चीज में चला जाएगा? अगर वो कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई चीज परस्यू करता है, तो वो मंदिर की सेवा की कॉस्ट पे करेगा। कैसे कर सकता है? आप अगर भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहे हो, तो उसके अंदर तो मूर्ति की सेवा तो जो जो विधान है वर्णित, वैसे करनी पड़ेगी भाई, सेवा अगर कर रहे हो तो। आप अगर और कोई जीवन में दूसरी चीज चेरिश कर रहे हो, तो आप माँ के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते, आपको ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज करने नहीं देगी। आप तो पूर्ण रूप से दे दोगे तो भी कर पाओ तो बड़ी बात है। अभी तो कॉन्शियसली हम तो चेरिश कर रहे हैं दूसरी चीजें। अगर कोई कंसिडरेशन आपको ये करने से रोकता है, तो वो कभी भी आपको करने नहीं देगा। ये चीज तो ब्रेक कर ही देनी चाहिए, कॉमन सेंस है ये तो, कोई बहुत अलग बात नहीं है। गुह्यवाद ने कभी कभी अपने लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है। गुह्यवाद ने कभी कभी अपने लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है, और उसके समीप जाने के मार्ग के रूप में गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है। किसी प्रकार के रहस्यवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया है, परंतु अधिक प्रायकर इसने अपने आप को किन्हीं आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान और अभ्यास तक ही सीमित रखा है। क्या कह रहे हैं? गुह्यवाद, ओकल्टिज्म ने कभी कभी अपने लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ओकल्टिज्म ने कभी कभी, नहीं, हम्म, ना, कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है। हाँ, ये है। हाँ हाँ, ये, नहीं नहीं, यूं तो आपका पूरा का पूरा मार्कंडेय पुराण है, पूरा ही है, सामान्य चीज नहीं है। इनफैक्ट आप अगर कोई मंत्र का उच्चार कर रहे हो, अपने आप में वो क्यों आप कर रहे हो? मोटिव है ना उसके पीछे। गायत्री है ही, कोई गायत्री है ना, उसको आपने सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर उतार के लिया है, जबकि उसका उद्देश्य ये है ही नहीं। जो आप ये मंत्र वगैरह हैं, महामृत्युंजय है, वो इस चीज के लिए है ही नहीं कि ये, आप तो इसको भौतिक मृत्यु से एट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो लोग इसको करते हैं तो उनकी क्या मृत्यु नहीं हुई? आप जिस तरीके से इसको इसके साथ एट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तो व्यक्ति जिस तरीके का होगा, वो तो इनफैक्ट ये कह रहा है कि संगीत से भी गाय अच्छा दूध देती है, तो अब इनकी तो मानसिकता जैसी है वैसी है। तो इन्होंने गौशाला के अंदर और के अंदर स्पीकर्स लगा दिए, गाय जब दूध देती है उस समय वो बजाते हैं। हवन वगैरह इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ
भोपाल गैस कांड हुआ तो उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर घर बच गया था, या यहाँ महामारी आई उसमें एक घर बच गया था, क्योंकि वो करते थे, हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। तो ये तो आपकी जो फिजिकल माइंड है ना, वो डीप से डीप चीज को भी अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि परिणाम ये उसके डीपर परिणाम क्या आ रहे हैं वो तो सेंस ही नहीं। माँ ने मंत्र जाप के विषय में जो कहा है, जो लोग मंत्र जाप करते भी है, सीरियस भी है, माँ के कहे करते हैं सपोज, उनको वो सेंस नहीं जो एजेंडा में माँ मंत्र जाप के लिए कह रही है, कोई आइडिया ही नहीं है। माँ तो कह रही है तुम्हारा खुद का मंत्र होता है जो भीतर से आता है, स्प्रिंग करता है। और ओम के बारे में उन्होंने कहा कि मैं गई, उसने व्यक्ति ने, वो कॉन्शियस नहीं था, उसने जैसे ही कहा ओम, और पूरा रूम जो है प्रकाश से भर गया, पूरा रूम प्रकाश से भर गया, और बोलने वाले को सेंस ही नहीं था। माँ ये देख पाई। तो माँ से बड़ा ओकल्टिस्ट, और मतलब देखो आप, तो एक्चुअल में इनमें कोई विभेद अपने आप में नहीं है। परियों तो विभेद किसी भी चीज में नहीं है, डिवाइन की है। पर अगर आप ईगोइस्टिक तरीके से लेते हो तो सारी चीजें आपके लिए एक एनकम्ब्रेंस बन जाती है, एसेट नहीं रहती, आप पे बोझा बन जाती है। आपकी सोचने समझने फटाफट कैलकुलेट करने की आदत भी आपके लिए बहुत बोझा बन जाती है, क्योंकि आप फ्लॉलेसली रह ही नहीं पा रहे किसी व्यक्ति के साथ। आपका दिमाग तो इस पे चल रहा है, इसका इसके पीछे क्या स्वार्थ है, क्या मोटिव है। तो उसके साथ जो कुछ क्षण बिताते वो भी एक जो कितने अच्छे, एक फूल कितनी सहज रूप से खुशबू दे रहा है ना, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई कोई उस तरीके की बात ही नहीं, कोई जटिलताएं उस तरीके की नहीं जो मनुष्य ने जबरदस्ती की बना रखी है, कोई एंटेंगलमेंट्स नहीं। बगीचे में भी जा रहे हो तो भी कितने आपके उहापोह चल रही है, तो जो है उसके साथ मतलब आप अपने साथ हो ही नहीं कभी भी। यही आजकल वो फोटो जो दिखाते हैं, उस मोमेंट को आप जी नहीं रहे होते, मोबाइल में रिकॉर्ड करने रहे इस मोमेंट को, तो तू जाके बाद में, ये जिंदगी भर की यही बात है, आप कभी उस मोमेंट को जीते नहीं। यही मैं कहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, आप ये कह रहे हो उससे वो क्या सोचेंगे, उस मोमेंट आप तो ये, अरे आप तो अपना करो ना, लोगों से क्या मतलब है। किसी को जो सुनना है वो ही सुनता है, आप कितनी भी व्यवस्था कर लो, आप उसको लाइब्रेरी भी बना के दे दो, उसको वही करेगा। आप अगर किसी को जबरदस्ती किताब दे दोगे तो वो उसको कबाड़ में बेचेगा, पैक की पैक को, क्या कर लोगे उसका। आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप अपने उस समय बेस्ट के अंदर रहो बस। तो गुह्यवाद ने अपने लक्ष्य के रूप में आध्यात्मिक उद्देश्य क्या हो सकता है, डीपर स्पिरिट के नजदीक जाना, आप उसके साक्षात्कार के अंदर आ जाओ, आपकी रियलिटी जो है उसके पास चले जाओ। ओकल्टिज्म मना कैसे कर देगा। ओकल्टिज्म तो एक फैकल्टी है। मैं पूछ पूछ के जा रहा हूं कि ये पगडंडी कहाँ है, वो गंतव्य कहाँ है। एक मेरे को आंखें दी गई है, तो आंखें मेरे को मना थोड़ी कर देंगी उसको देखने के लिए, मेरे को तो कुछ ज्यादा फैसिलिटी और मिल जाएगी अगर सच्चे रूप से किया जाए। तो ओकल्टिज्म बहुत पावरफुल टूल है, पर जितना पावरफुल कोई चीज होगी उतनी खतरनाक भी हो जाएगी। आप बच्चे के हाथ में पावरफुल, जितनी पावरफुल चीज है उसको बहुत बचा के रखते हो कि उसके नजर में भी नहीं आ जाए ये चीज, कि ना भैया ये उसके हाथ में मत दे देना। कोई जो सेंसिटिव चीज होती है, कितनी लेयरिंग का प्रोटेक्शन भी होता है ना उसके ऊपर। तो वैसे ही गुह्यवाद के अंदर अपनी जो शक्ति है, ईगो क्योंकि उसको काम में ले ले तो उसका खतरा हो जाता है। तो अब ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो ईगो नहीं ले ले, भाई ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ऐसा तो व्यक्तित्व ही नहीं मिलता। ये तो कोई माँ के जैसा व्यक्तित्व हो जिसके पास सारी शक्तियां सारी चीजें, दुर्गा भी आ जाए तो भी कोई खास बात नहीं है। माँ के पास तो काली आ गई, उनको भी कहा रहे तेरे को अब चेंज होना पड़ेगा, उसने कहा ठीक है अब मैं आपको हेल्प करूंगी। देवताओं का सामर्थ्य आ जाए, सब आ जाए, तो भी वो भागवतकारी में ही काम में आएगा। और यहाँ आपके पास अगर कोई छोटी सी भी चीज आ जाए, वो बाजारीकरण के क्या काम में आएगी। तो इसलिए आती नहीं, अच्छी चीज नहीं आती। तो गुह्यवाद ने अपने लक्ष्य के रूप में आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है। इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है इन चीजों में। ये तो प्रकृति की धाराएं चारों, जिसमें तीन तो इसके लिए हैं कि चौथी के लिए तैयार कर दें।
जब प्रकृति करी उस चीज के लिए रही है तो इनमें कोई विभेद तो हो ही नहीं सकता एक से दूसरे के बीच में। और उसके समीप जाने के मार्ग के रूप में गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है। आप मार्कंडेय पुराण में जाओ तो उसमें आपको कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। वो जो प्रोसेसेस हैं, दुर्गा का कवच है, बहुत ज्यादा उसके अंदर पावर है, क्योंकि उसके पीछे कोई ओकल्ट चीज है वो काम कर रही है, आपके यंत्र काम कर रहे हैं, सारी चीज काम कर रही है। और आप नेग्लिजेंटली इनको काम में नहीं लेते, आप बहुत कॉन्शियसली इन सारी चीजों को काम में ले रहे हो और माँ के रूप में, माँ के लिए काम में ले रहे हो। अरे सारी चीज है ही, हमारी संस्कृति ने तो करी है पैदा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो इनकी चाबी भूल गए, पैदा तो हमारी संस्कृति ने करी है ये चीजें। और ऋषियों की चेतना एक ऐसी थी जो बिल्कुल इन सारी चीजों को आराम से सबको एक एंसेंबल में रख सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी थी। जिन्होंने भी पुराणों की रचना करी है, भागवत पुराण है, श्री अरविंद ने कहा कि ये एक ऐसे व्यक्ति ने करी है जो किसी चीज को देख रहा है लगातार, एक ऐसी चीज जिसने ऐसे नहीं करी कि कल्पना करके करी हो, उसने ऐसे लिखी है जैसे वो प्रत्यक्ष उसको देख रहा है, और वो आज भी चल रही है। तो ओकल्टिज्म आपको मना तो नहीं कर रहा, अगर आपके ओकल्ट आंख है और रामचरितमानस के अंदर शिव जी के विवाह का वर्णन है और ओकल्ट आंख से आपने देख लिया, तो आपको दिक्कत थोड़ी है राम जी के प्रति भक्ति बढ़ाने में। ईगो ही तो रोकेगा आपको। ईगो बार बार घूम फिर के अपने रेफरेंस से चीज ले आता है, खाली उसमें दोष ये है और कोई दोष नहीं है। ओकल्टिज्म में क्या दोष है, ये तो बोल रहे हैं ना अपन, बोलने की शक्ति काम में ले रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हो। उस धीरे धीरे अपनी फैकल्टी जो है वो ट्रांसलेशन की धीरे धीरे करते करते आपकी बढ़ जाएगी। अब बजाय ये करना, आपके दिमाग में भी ये नहीं आ सकती कि अब मेरे को ये तैयार हो गया, चलो अब मैं इसको प्रोफेशनली काम में लेती हूँ और दूसरों को कहती हूँ मैं 2 घंटे अब इसके पैसे भी लूंगी, अब मैं सिखाती हूँ। आपके दिमाग में भी नहीं आ सकती। पर जिसके दिमाग में ही यही चीज है, वो तो सीख इसीलिए आएगा मेरे पास सीखने। तो एक व्यक्ति मेरे पास आता है कि हम सीखेंगे आपसे, कुछ सीखेंगे, वो 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन आता है और फिर बाद में कहता है यहाँ तो कुछ सीखने कुछ है ही नहीं। यहाँ ये तो अपन ने देखा ही है, वो व्यक्ति के यहाँ तो सीखने कुछ है ही नहीं, उसको यहाँ सीखने को नहीं नजर आ रहा। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे हम तो एक बैकग्राउंड तो फिर भी अंग्रेजी सीखी, ये सीखी, ओहो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमने तो सीखी। यहाँ तो कितनी भी देर बैठो सीखने ही सीखने को है, खोने को तो हो ही नहीं सकता। और वो व्यक्ति यदि ये कहता है तो आप ये तुरंत समझ सकते हो ना, एक ही जगह के लिए। और वो व्यक्ति पीछे से आपको कह भी रहा है मैं इसको बेस्ट चीज सिखाना चाहता हूं, और सामने से रिपोर्ट व्यक्ति की आती है कि यहां तो सीखने को कुछ है ही नहीं। इसकी बजाय तो वहां कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाता तो वो बेटर कंप्यूटर सिखाते। सारा जगत का ये खेल ही चेतना का है। आप उसके उस जगह पे होके उसके संपर्क में नहीं आ रहे हो, ये बिल्कुल तो पक्का उदाहरण है, फिजिकल उदाहरण है अपने सामने। यही चीजें मैं इसको बारीकी से दिखा पाता हूँ, ये तो स्वयं देख रहा है, ये थोड़ी कोई मैं प्रभावित कर रहा हूँ उसको। एक एक चीज देख सकते हो और गुह्य तरीके से इंट्यूशन के आधार पे देख सकते हो, अच्छा अब माहौल कैसा लग रहा है, ये वो व्यक्ति आके बैठा था तो माहौल कैसा लग रहा था। ये सच्चे रूप से आपको यही कम्युनिकेट करी जा सकती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, और कोई बात नहीं है। और उसके समीप जाने के मार्ग के रूप में गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है। तो ये लाइनें अब क्लियर हो रही है, कुछ 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 तो क्लियर हो रही है ना अब। अरे भाई आप माँ का स्वरूप है, ओकल्ट तरीके से उससे मिलते हो, जैसे दमदर के अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं। कुछ कह रहे हैं हमने माँ के चारों तरफ ग्रीन लाइट देखी, कुछ कह रहे हैं जब बालकनी दर्शन में माँ आती है तो लोगों में ओकल्ट आंखें होती है, या किसी समय काम कर जाती, किसी के सहज होती है। ये है, होना विशेष बात नहीं है, पर खाली माँ के लिए जाएंगी, वो तो अंतरात्मा ही कर सकती है, और कोई दूसरे में ये पावर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास कुछ भी हो और वो माँ की सेवा में नियोजित हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये शक्ति होना तो चलो ठीक है, जो है सो। तो अब तो ऐसे वीडियोस आते हैं या ऐसे स्कूल्स हैं
जो कह रहे हैं आप क्या सोच रहे हो, सम्मोहन विद्या में इतना समय लगता है और लगता है, 4 दिन के कोर्स में मैं सिखा दूंगा। और आप ये सोचते हो अध कचरा नहीं, मैं प्रो बना दूंगा आपको। आजकल तो ये जो शब्द है ना, मैं प्रो बना दूंगा। अब मैं देख के मेरे को हंसी भी आए और मैंने कहा यार ये मतलब क्या है ये। क्योंकि और दूसरी चीजें तो मनुष्य जाति की एक सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आ गई। आपकी ये आया था हम शिक्षा करवाएंगे ऑनलाइन, वो करवाएंगे, वो ये होगा। वो बीच में आया था ये बाईजूस करवाएगा, ये करवाएगा, उसके बीच पास तो बेचारे के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, बैंकक्रप्ट हो गया वो। आपके बच्चों को ये दिखा रहा था कि वो जो सपने दिखा रहा था, वो खुद उसके पास वो नहीं है। अब देखना तो जानो, हुए ऐसा है ना ये, तो इसका मतलब मैं वाकिफ हूं इन बातों से। वो कह रहा हम आपको सम्मोहन विद्या जो है ना, ये बहुत प्रचलन में है, आप जो सोच सकते हो उससे ज्यादा प्रचलन में है, और मैं सारी से वाकिफ हूं। अगर मैं समय समय पे ये उदाहरण दे रहा हूं, मतलब वाकिफ तो हूं ही मैं। उनका विवेचन क्या करें, अगर ये चीजें होंगी तो इसी ओर जाओगे आप भी उसी में जाओगे। अगर साइकिक प्योरिटी नहीं होगी, वर्तमान ढांचे को ही आप एक डिसेंसी में नहीं रख पा रहे, तो और वजन रख दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी मेरे हाथ में उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं डावाडोल चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई मेरे बहुत ज्यादा वजन है, और मैं उसके ऊपर और आपके 5 किलो वजन रख दूं, तो आप कहिए तो पूरा तूने तरीका कर दिया इसके नीचे गिरने का। ये टेबल ऑलरेडी उस चीज का वजन नहीं सहन कर पा रही, ये टूटने वाली है, और आप उस पर और वजन रख दो, तो भगवान नहीं रखता। आप ये ओकल्टिज्म का और का ये समझ पा रहे हो इस चीज को, इनको अभी कोई सेंस नहीं है। इसलिए माइंड रीडिंग या फिर आपके ये इन चीजों के बड़े परीक्षण चल रहे हैं। साइको एनालिसिस, ये बहुत प्रचलन में है, क्योंकि इसी में जाना पड़ेगा। और चीजें तो अब सैचुरेशन पॉइंट, अब कितने कपड़े पहन लोगे, कितना क्या कर लोगे, और उसमें एक अब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, कर कैसे लो आप। जो बड़ी मछलियां हैं वो कैसे आने देंगी, वो आपको सस्ता प्रोवाइड कर देंगी, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बेटर भी प्रोवाइड कर देंगी, सस्ता भी कर देंगी। आप तो रॉ मटेरियल से सस्ता अगर वो कोई दे रहा है, तो आप तो compete कर नहीं सकते। घर की पूंजी लगा के कितने दिन कर लोगे आप। तो आपको अब ऐसे ही आयाम खोलने पड़ेंगे, ये नए नए तरीके के ये दिखाने पड़ेंगे। मैं तेरे को ये फैकल्टी करवा दूंगा, मैं तेरे को वो करवा दूंगा, मैं तेरी रेकी की करवा दूंगा, हीलिंग की करवा दूंगा। अब इसको इन क्षमताओं की बात करोगे आप, सब फेक है, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है। ध्यान करवाना कितना अच्छा एक बिजनेस हो गया, रिट्रीट इतना बढ़िया शानदार शब्द है ये। चलो आपको ये करवाते हैं, एक पैकेज ये देंगे आपको, भोजन का ये देंगे, इसमें हुजूम के हुजूम जा रहे हैं वहां। टेक्निक है, आदमी इतना परेशान है इस लाइफ से, उसको तो कुछ भी करवाओ वो ठीक ही है। वो तो इनफैक्ट नेचुरोपैथी के सेंटर पे चला जाता है, और वो उसको सुबह वही भोजन सुबह दे देते हैं टाइम पे, दोपहर को टाइम पे, शाम को कह देते हैं 5:30-6 बजे ये जूस देंगे बस एक। अब जो उसको फॉलो कर पाता है वो तो कहता है ये कितना फायदा हुआ मेरे तो, 3 दिन के अंदर मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे तो बिल्कुल ठीक तो तेरा खाने पीने में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो खाने पीने में थी। और रामदेव जी के पास जाते हैं ना, पर डे के वो कितने लाख रुपए के भी कमरे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि वो समय पे 3:30 बजे आके आपको उठा देते हैं, ये वाला काढ़ा देते हैं, इस बार ये देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आदमी को। तो जब ग्राहक आपके पास खुद चला चला के उस अच्छे के लिए आ रहा है, तो क्यों नहीं दुकान खोलोगे आप। ये तो अगर व्यापार भी करना है तो कितना अच्छा व्यापार है ये। जब व्यापार भी उतर जाए तो फिर क्यों, क्या दिक्कत है, फिर तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है। और ये सारे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये तो आप तुरंत जाके देख सकते हो, ये तो है नहीं कि कोई मार्स के उदाहरण दे रहे हैं, आप नहीं जा सकते, ये तो उपलब्ध है, फिर जाके आप तुरंत देख सकते हो। व्यक्ति जाके आता है 2 दिन, 2 महीने अपनी हेल्थ वैसी रख नहीं पाता, तो अब क्या, तो सारे दिन आप वहीं रहो। व्यक्ति जाता है वहां लाखों रुपए ठगा देता है। अब ठगा दिया या जो भी है, क्योंकि जगत में ठगाने के अलावा तो और कर भी क्या सकते हो आप। अरे भाई वहां आप हेल्थ के लिए देके आए, कम से कम कुछ तो चलो आपके हेल्थ के हुआ, यहां भी आपको ठगाना तो पड़ता।
अगर अच्छा मुद्दा नहीं है जीवन में, ये कितने भ्रम की बात है। अंतरात्मा के पास ही सच्ची चीज मिल सकती है, नहीं तो केवल भ्रम है। यहां ठगाओगे या वहां ठगाओ, ठगाना तो पड़ेगा। और उपाय भी क्या है? हम भी ठगाए जा रहे हैं। अपना कंफर्ट जोन, आ जाओ चाहे आश्रम में, कंफर्ट जोन तोड़ने थोड़ी तैयार है। ठगाए तो जाओगे आप पक्के ही, कहीं भी ठगाए जाओ चाहे। बस ये है कि बार बार ये रोज हमको ये माँ श्री अरविंद की वाणी है, अगर ये रिमाइंड करती रहे तो थोड़ा सा कुछ हो जाए। तो गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है, किसी प्रकार के रहस्यवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया है। रहस्यवादी दर्शन, ओकल्ट फिलोसफी को इन्होंने सूत्रबद्ध किया है। आप में थियोसॉफी वालों ने भी किया है ये काम। इसमें इंडियन कल्चर की तो विशेष जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो थ्रू एंड थ्रू वो इसमें जाती नहीं। उसमें तो सारी चीज ओकल्ट भी है, पर उसमें सारी चीज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आ रही है, शुष्क नहीं है कोई भी चीज। कुछ लोगों ने अपने तरीके से प्रयास किया होगा, पर वो इतनी प्रामाणिक है ही नहीं वो चीजें। कुछ लोगों ने केवल फिलोसॉफी के अंदर जाने का प्रयास किया, पर यहां कोई भी चीज गुरु परंपरा से, तो अगर बीच के काल में आई भी होंगी, वो तो पश्चिम से जो पढ़ के जो लोग आए ना, उसके प्रभाव से उन्होंने ही कुछ किया होगा। तो वो तो यहाँ इस कल्चर में तो उसका कोई उठाव है नहीं। हाँ, इन लोगों ने जो मैं बता रहा हूँ थियोसॉफी वाले हैं और हैं, उन्होंने इसके अंदर प्रवेश किया। और उनकी किताबें भी है, ओकल्टिज्म पे भी किताब है, यहाँ अपने पास टाइटल भी है। वो प्रैक्टिसेस हैं, सारी चीजें हैं, पर उनका अंत बहुत बुरा होता है। कभी भी ऐसा सुना नहीं कि उनका अंत कभी सुखद हुआ हो, क्योंकि सुखदता केवल अंतरात्मा से आ सकती है और कहीं सुखदता हो ही नहीं सकती। तो ये जो बैलेंस आप और दूसरी शक्तियों का आप करते हो, तो वो माँ ने तो जानबूझ के कहा कि उनके पास सारा ओकल्ट ज्ञान था, पर माँ ने कहा मैंने यहाँ काम में ही नहीं, मैंने तो जानबूझ के उससे शन कर दिया उसको ना, इन एंटिटीज को, क्योंकि वाइटल को आपको काम में लेना पड़ता है, वो वाइटल के थ्रू काम करती हैं। तो माँ ने कहा ये मेरे को काम में नहीं लेना, यहाँ तो केवल स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो काम में आएंगी। और वो ही एंड्योरिंग है, वही लास्टिंग है, वही एक्चुअल में काम कर सकती है। नहीं, माँ के लिए वो सारी चीजें संसिद्ध करना कोई, जब विधिवत आपने वो चीज सीखी है और आपका जो बीइंग है वो है, विश्व युद्ध के अंदर वो बता रही है ऐसे इंटरवीन करो, ये चीजें हैं, ये बातें हैं। श्री अरविंद जब ये रिकॉर्ड ऑफ योग के वो कह रहे हैं एक समय ऐसा था, पत्रों में है ये, माँ भी ये कह रही है कि श्री अरविंद एक समय, जब ये शायद चमत्कारों की या ओकल्टिज्म की बात आएगी कहीं, माँ ने कहा, क्योंकि श्री अरविंदो उस समय एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे थे, ये आपके त्रिकाल दृष्टि है, ऐश्वर्य है, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। आप ये सोचिए कि ये सारी प्रैक्टिस करके सिद्ध कर ली, सिद्ध कर ली तभी तो रिजल्ट आए। और सिद्ध करने के बाद कि ठीक है हो गया, ये छोड़ दिया उसको। आप कल्पना कर सकते हो इस चीज की, उसके लिए क्या ग्राउंड चाहिए कि हाँ ठीक है चलो, हाँ ये काम करती है। तो किस रेल में थे वो, हम तो इस चीज को समझ नहीं सकते। ऐश्वर्य, जहां प्रकृति चिंता कर रही है आपके आराम की, सुख की, आपकी आवश्यकताओं की, आपकी बात को कोई काट नहीं सकता। ऐश्वर्य का मतलब, आप जहां हो प्रकृति के ऊपर आपकी उपस्थिति का दबाव है, वो यील्ड करेगी। असफलता नहीं हो सकती। नहीं, ऐश्वर्य किस चीज का है? आप गए और वहां बिजली चली गई, ऐश्वर्य क्या रहा फिर? ऐश्वर्य तो ये है कि ये पेड़ कभी जो है फल नहीं दे रहा था, आप आए और पता नहीं ये कल ही फल इसके लदे, एकदम पके, कितने मीठे फल। और आपको जितनी जरूरी है उससे थोड़े से ज्यादा या बिल्कुल उतने ही। कल ही एक व्यक्ति आया, पता नहीं वो कह के गया था कि कोई आए उसको ये चीज दे देना, आप आए हो आप, क्या बात है ये? व्यक्ति सारे जीवन भर रिसोर्स इकट्ठे करने के अंदर लगा रहता है, बेचारा परेशान रहता है, और नीम करोली बाबा जा रहे हैं, भंडारा हो रहा है, ऐसे जगह भंडारा हो रहा है। हालांकि खैर ये आध्यात्मिकता का कोई प्रमाण नहीं है। कहने की बात यह है कि आध्यात्मिकता एक बहुत दूसरी एयर है, जो हम ब्रीद करने के लिए हमारे लंग्स बने ही नहीं है, सच तो तैयार ही नहीं है। उसको तो ये गंदी वाली एयर चाहिए, उसी को सरेंडर मान लेते हो, उसी को सारी चीज मान लेते हो। अगर वो गंदी वाली नहीं आए, उसमें बदबू नहीं आए, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे लंग्स बने नहीं प्योरर एयर के लिए।
जैसे आपका ये प्रमोद कुमार भट्टाचार्य है या कौन है, वो चला गया वहां, कहानी है उसकी सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा, मैं दे दूंगा, वो आप मेरे को याद दिलाना, मेरे पास है वो। तो वो इनफैक्ट गया कहीं बहुत ऊंची चीज में गया ही नहीं था, वो तो खाली गंधर्व लोक के अंदर गया था। उसने कहा तेरे लंग्स बने नहीं ये प्योरर एयर ब्रीथ करने के लिए, अभी तो तू कह रहा है मेरे को यहाँ रख लो यहाँ रख लो। वो वर्णन कर रहा वहां डिटेल के अंदर कि वहां किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, वहां तो सबने मणि वगैरह इतनी धारण कर, पर वहां मैं जानता हूं मेरे कंपोजिशन को, पर कामना का प्रवेश ही नहीं, कोई काम भाव ही नहीं। ऐसी जगह भी कितनी रिलीफ मिलती है, आपको रिलीफ कितनी मिलती है वैसे जगह, ऐसे स्थान पे जाके आपके तो मेरे सारे रोग वगैरह वैसे ही चले गए, मेरा पेन चला गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल ज्वर आपके बहुत पीड़ा देता है। ओकल्ट आंखें कोई जरूरी शेप भी देख सकती है, भाव भी देख सकती है, ये इसमें बहुत बहुत शेड्स हैं, ये इतनी सीधी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं होती। ये ओकल्टिज्म के नाम से जो आप इसको, जो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस से ओकल्टिज्म मान बैठते हो, ये फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट है। इवन प्राणायाम को आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मान बैठते हो, प्राणायाम तो बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, उससे कम वास्ट ये ओकल्टिज्म नहीं है आपका। जिसको आप ये प्रैक्टिस की हो तो पर्चा लिख देते हैं, अरे ये तो कोई बात ही नहीं रही। परंतु अधिक प्रायकर इसने अपने आप को किन्हीं आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान और अभ्यास तक ही, अभ्यास प्रैक्टिस, जो मैं अभी कह रहा हूं प्रैक्टिस, बहुत मंत्र हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, पिछले दिनों मैंने कुछ किताबें मंगाई थी ये कर लो, ये वाला इतनी देर कर लो, इससे आपके पास पीलिया का झाड़ा वो लगा सकते हो, इससे ये कर सकते हो, अचूक है, इसमें ये वाली बात नहीं है, अचूक है। ऐसे व्यक्ति का न तो आध्यात्मिकता से कोई संबंध है, न उसका कोई मोटिव है आध्यात्मिकता, उसका तो एक बहुत इस तरीके का है। तो अभ्यास तक गुह्य ज्ञान, आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान, ओकल्टिज्म, वस्तुओं को कैसे उठा लिया, उनको क्या कर लिया, कैसे कर लिया, उसके पीछे जो एंटिटीज हैं, जो जो आप बंगाली जिसको आप बोलते थे बुजुर्गी, उसको ब्लैक मैजिक वगैरह को वो बुजुर्गी बोलते थे बंगाल के अंदर, बंगाल में बहुत होता था और बहुत है। और जो दूसरे आपके मुस्लिम्स हैं वो इसमें बहुत हैं। फिर आपके जो ये वाम मार्ग है वो इसमें जाता है, कुछ तामसिक सिद्धियां हैं, उसमें आप नहाना धोना भी नहीं कर सकते, उसमें आप मल में बैठे रहो, ये करो वो करो, उसकी अपनी पद्धतियां हैं, जो है ही वो तामसिक, वो सारी चीजें हैं और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, और वो असर है उसका, वो सारी रियल हैं, वो सारी से अपने काम करवा सकते हैं, पर अभी उसके अंदर कोई विश्व की चीजों के अंदर कुछ कर पाए ऐसा कुछ है नहीं, कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं, कोई उसके अंदर ब्यूटी नहीं, कोई हार्मनी नहीं, कोई डीपर चीज नहीं। इसलिए वेदों के देवता जो भी हैं, आप अग्नि की ओर की बात करोगे तो वेद में ही है कि वो कभी नुकसान नहीं कर सकते। ये एंटिटी जिनके ये संपर्क में होते हैं वो नुकसानदायक है। जैसे आपने वो माता जी की कहानी है, वो जो पत्थर फेंकने वाली है, तो माँ ने कहा भी, वो एंटिटी को पूछा कि तू क्या कर सकती है, फूल ला के दे सकती है मेरे को, तो मैं तेरे को यहाँ रहने दे सकती हूँ, मेरे को फ्लावर्स ला के दे दिया कर। कभी फ्लावर्स के लिए तो मेरे को नहीं बनाया गया, मेरे को तो खाली पत्थर फेंकने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ तो नहीं रह सकती। अब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो एक कोई चीज की हो ही गई, ऐसी छोटी 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 इतनी ज्यादा हैं, और हम उसी से सराउंडेड है, वो आपको इमोबिलाइज कर देती है। भागवत कार्य में इसलिए नहीं जा सकते,
तो व्यक्ति कहता है मेरे घर पे रह के क्यों नहीं कर सकता, मैं यहाँ रह के क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन उन चीजों का ज्यादा है। आप अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि आप इंडिपेंडेंटली कोई चीज कर सको। आप तो एक बाजार या चाट गली से भी इंडिपेंडेंटली, मतलब बिना उसका आप पे स्कार लगे नहीं निकल सकते। दो चार रेस्टोरेंट्स भी आपके मिल जाएंगे तो आप बीच में गाड़ी रोकोगे वहां, और अगर अच्छा कोई है तो इनफैक्ट सोच के जाओगे आप। आप अपनी यात्रा को उतना गैप लेके चलते हो, वहां तो रुकना ही है। वहां की तो ये वाली चीज बढ़िया है, वहां तो बैठेंगे। चार्म यही रहता है यात्रा का, और चार्म क्या है? ये एंटिटीज आपको वो चीज नहीं करने देंगी, आप चाहते हो, पर जिनके साथ रह रहे हो वो नहीं चाहते तो आपको नहीं करने देंगे। तो समस्या प्रैक्टिकल है। आप जब तक इस स्थिति में नहीं आ जाओ तो आपको ये न्यूट्रलाइज कर देंगी, आपको जाने नहीं देंगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन है आपका, निर्णय है आपके। यही हो सकता है, वही हो सकता है, यही हो सकता है, वही हो सकता है। करने तो कहीं भी हो सकता है। अंधेरे में भी लोगों ने पढ़ाई करी है, पर वो एक जनरल नियम नहीं बना सकते आप। यूं तो बैठ के किसी ने रद्दी की किताबें भी ला के बेचारे ने अपने पढ़ाई करी है, रद्दी से छांट छांट के लेके आता है, पैसे नहीं है उसके पास। पर आप इसको जनरल नियम नहीं बना सकते किसी भी चीज को, कि आप हसल एंड बसल है आपके सिटी की, और उसके अंदर बैठ के आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, वो नहीं हो पाता। हर चीज के लिए स्थान है ना। तो इसने अपने आप को आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान और अभ्यास तक ही सीमित रखा है। यह इंद्रजाल जो अभी मैं बता रहा था ना, वही वाली प्रैक्टिसेस। ये अब मैं इन डिटेल्स को तो क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैंने ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन के रूप में या साहित्य के रूप में, ऐसी चीजें हैं और माँ ने ये वेरीफाई करी हैं, उस रूप में जानते रहे, अपन इनमें जाना चाहते नहीं। प्रेताह्वान जो स्पिरिटिज्म है ना, ये सारी चीजें हैं, या महज जादू में बदल गया है, या फिर शैतानवाद में भी बदल गया है। शैतानवाद जो बोनों को वश में कर लेते हैं, जो ये कुछ बच्चे मर जाते हैं ना, उनको फिर बाद में निकाल के वो इतने इतने से बच्चे आपका काम करते हैं, पर वो आपको सारे दिन परेशान करते हैं। तो एक जना आया था यहाँ रात को, वो तो डर गया, वो किसी एक मौलवी के पास गया और वो आ गए। इनके सबके नाम है पर वो मैं कहना नहीं चाहता। वो आ गए, वो तो उसके पसीने आ गए, क्योंकि ये बातें सुन रखी हैं, एक्चुअल में तो देखी नहीं ना, आभास भी नहीं है। हमारे एक बहुत जबरदस्त फिल्टर है ब्रेन के अंदर, वो आपको ये चीजें देखने नहीं देता। जब पहली बार हिप्पी मूवमेंट आया, एलएसडी वगैरह लेनी शुरू करी, ड्रग्स ये जो आई थी, पहली बार वो ड्रग्स आई, उसी को लेके ये रामदास यहाँ आया था, नीम करोली बाबा को दिखाई थी, वो पूरी घटना तो है ही। तो पहली बार ये फिल्टर के साथ उसने ब्रीच करी, वो ड्रग्स ने, और इनको वही चीजें दिखनी शुरू हुई जो हमारे गरुड़ पुराण में और के अंदर वर्णित है। वो एंटिटीज, वो चीजें पहले मानते नहीं थे, फिर उन्होंने इसको, यार ये बात तो है, तो फिर बाद में उसकी स्टडी फिर शुरू करी, क्या है। तो ये ब्रेन का फिल्टर है जो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, की नहीं तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए आप खाली ये छोटी छोटी बातें हैं, उससे जगत बहुत ज्यादा विशाल है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप एक चीज सुनते ही उसके एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हो, इतनी सिंपल बातें नहीं है ये। हमने सुनी और आप तुरंत उसके एक्सप्लेनेशन ऐसी एज इफ हमको सारी चीजों का, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो ये शैतानवाद में बदल गया है। इसको आप चमत्कारों को आध्यात्मिकता मान बैठते हो, जबकि उससे उसका कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय है। अच्छा, यहां तक कोई बात है क्या? अनिल जी।
हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। पर इसको हमेशा ही इसके लिए मतलब गार्डिंग वाला जो है वो कहा गया है, मतलब इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये तो अब कई जैसे देखे हमने, कई परिवार जो है इसमें बेचारे बर्बाद हो गए, मतलब ना वो, तो वो है चीज खतरनाक, मतलब पर ये है, मतलब इसको कपोल वो नहीं मान सकते, पर सब चीजें का अस्तित्व तो है। नहीं, जबरदस्त। मनी के बारे में जैसे माँ कह रही है बिल्कुल। कि उसको भागवतकारी के लिए जीतना पड़ेगा। मनी आप कुछ भी, कितनी भी फिलोसॉफी लगा लो, कुछ भी लगा लो, जाएगा तो वो नेगेटिव चीजों के अंदर। चाहे हम सारे वही लोग हैं जो माँ के कार्य को करना चाह रहे हैं, पर वो देख लो आपकी धन की जो शक्ति है उसमें, आपकी खुद की एनर्जीज हैं वो किस चीज में, विचार करने तक तो ठीक है, पर एक्चुएशन में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो एंटिटीज नहीं आने दे रहे। हाँ, जब जबरदस्त खाली जवाब है। आपके आपके भ्रम बनाने से ही अगर उनका काम चल रहा हो, तो आपको भक्ति का, डिवोशन का, समर्पण का ये भ्रम क्यों नहीं बना देंगे? आपके समस्या ये है, आपके चारों तरफ एक ऐसा, जैसे आप ये देख रहे हो ना, प्लेनेटोरियम वगैरह बनाते हैं, आप ऊपर देखते हो तो आसमान की ओर हाँ आपको गैलेक्सी नजर आती है और आती है, तो व्यक्ति को लगता है मैं तो पहुंच गया। इनसिंसियर आदमी को ये लगता है मैं पहुंच गया। इसलिए मेरी हाँ। जो मैं कुछ बातें ये करता हूं वो इतनी ऑफ लगती हैं या इतनी ऑफेंसिव लगती है कि ये तो गलत बात कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप वो उसमें हो, जबकि वो है कुछ नहीं। वहां वो भी दिक्कत आ जाती है। ब्रह्म ब्रह्म जाल ही है, वो इंद्रजाल में ही रह रहे हैं, मतलब वही सही है। हाँ, वो एंटिटीज ने तैयार किया हुआ है। वो कैसे निकल भागना देना चाहेगी आपको, ये बताओ? उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, सही बात। जब जगत को सारे का निर्माण उन्होंने कर रखा है, जब वो हमको कह रहे असुर की शक्ति दे, तो शक्ति तो हाँ, आप असुरों से मांग रहे हो, मतलब शक्ति की अब तो उनके कमी नहीं है। मतलब वो तो प्रूवन है कि मतलब शक्ति तो है ही उधर ही। तो अगर बिल्कुल। आप वो दूसरी वाली चीज नहीं लेके आते, तो इस लेवल पे तो उनके साथ नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। तो अब कॉमन सेंस हमको किस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है वो देख लो। अगर वो कर पाए तो ये जीवन में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अब जो है सो है। और तो क्या कहें, मतलब सही बात। ये एक रेस है, एक रेस चल रही है। आपको एक समय दिया गया है, इस समय के अंदर जैसे व्यक्ति को एक रेस, एक समय के बाद में हेल्थ को ठीक रख पाए, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है, नहीं मेरे तो ये एक्सरसाइज करने से मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को तो इससे ये होता है, तो धीरे धीरे एक अजगर की जैसे है, आपको और स्ट्रेंगुलेट करता है। अजगर क्या करता है? ऐसे ही मारता है ना, घोट के मारता है वो। हम्म। तो आप अपने आप को घोट लेते हो उसके अंदर, वो कंफर्ट आपको घोट लेता है। एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो उसमें, वजन तो देखो आएगा ही, पर वो वजन ही आपको जिंदा रखेगा। आप अपने आप को जो कंफर्ट में है उसको तोड़ दो, किसी भी तरीके से तोड़ दो, कुछ बिगाड़ नहीं होगा, बिगाड़ तो उस कंफर्ट में होगा। खाना कम बिल्कुल। करना पड़े, सोना कम कर, मतलब जो करना पड़े, कोई भी चीज एक्सट्रीम तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर। कंफर्ट जोन को तोड़ो, उसको तोड़े बिना तो ये अजगर है, और इसमें किसी और का नहीं, वो तो हमको खाएगा। इस बात को हम बिल्कुल। कल और करते हैं, अगर प्रैक्टिकल से नहीं जोड़े तो ये कुछ समझ में नहीं आती। दीपक जी, ठीक है ये बात? हाँ जी। आ, केंद्र में माता जी न रहे तो ये फैकल्टी तो हमें बर्बाद करके रख देगी। आएंगी भी नहीं उनके पूरी, लिए पूरी आएंगी भी नहीं ये। आप अपने रहस्य को कैसे उजागर कर दोगे जो आपका प्रेमी नहीं है उसको? आप अपनी विल किसके नाम लिखते हो? अगर आपको दिख रहा है नालायक लड़का है, तो उसके नाम भी नहीं लिखते। आपका जो गद्दी है वो भी अगर सही नहीं है, उसके नाम नहीं देते। तो भगवान दयालु है, वो नहीं देता। बाहरी चीजें थोड़ी बहुत जो आपको, व्यक्ति को वही बहुत मेस्मराइजिंग लगती है, पर वो जो प्योरिटी है, आज जिस चेतना में रामकृष्ण जी थे या वो लोग थे, वो किसमें थे, हमको सेंस नहीं आ सकता। आप कितनी कल्पना कर लो, उसका कोई सेंस नहीं आ सकता। अब ये चर्चा का कुछ आपको धीरे 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 एंट्री तो इसमें इंसाइट तो मिल रही है ना दीपक जी, पहले में रब के अंदर, अब जी बहुत फर्क पड़ा जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने एक तो ये शब्द जो हैं, आप सारे लोग कितनी इन पुस्तकों को पहुंचा सकते हो,
एक समय करके सीरियस रूप से इस काम को करो, इसके परिणाम गहरे परिणाम हैं। ये थोड़ा-सा और अपने इस विषय में चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ।